राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपकी अनीता आपके लिए लेकर आई है होली की एक स्पेशल सी रेसिपी। अब होली का त्यौहार आ रहा है और हर किसी के घर में कचौड़ी पकौड़ी पकवान चाट समोसे ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये वाली रेसिपी जो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये तो एक कंपलसरी सी रेसिपी है। मेरा मतलब ये है, ये तो नॉर्मली होली के त्यौहार पर सभी के घर में बनती है। हमारे घर में तो पहले से ही बनती है, मतलब मायके की मैं बात कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल के दही बल्ले, ठीक है ना। मतलब नॉर्मली मार्केट में तो ये उड़द दाल से बनाई जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ हमारे घर पर तो ये मूंग दाल से बनाई जाती थी। तो मूंग दाल से बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मूंग दाल की। तो मैंने यहाँ पर करीब 200 ग्राम या 1 कटोरी के जितनी धुली हुई मूंग की दाल ले ली है, और इसी में ही थोड़ी सी या 1/4 कटोरी के जितनी या फिर 50 ग्राम के जितनी, मतलब ऐसा मान सकते हैं जैसे 200 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है, 50 ग्राम मैंने उड़द की धुली हुई दाल ले ली है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर सा होता है, तो इसमें मैंने पानी डाल लिया है और इसको अच्छे से रगड़ लिया है। और रगड़ के हमें क्या करना है, इसको चलते पानी में 3 से 4 बार पानी पलट पलट के धो लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल सा होता है, उसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो करीब आप इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही रगड़ते रहिए और उसके बाद चलते पानी में इसको अच्छे से धो के लेके आ जाइए। अब इसमें खूब सारा पानी डाल देते हैं और इसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। इसको फूलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे का ही टाइम देना है आपको, उससे ज़्यादा इसको नहीं फुलाना है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने दाल को तो फूलने के लिए रखा है, सुबह का नाश्ता वगैरह बनाया था, तो मैंने यहाँ पर जो इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है ना वो भी तैयार कर ली है, क्योंकि यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद देखिए 3 से 4 घंटे के बाद जो हमारी दाल है ना वो बहुत ही अच्छे से फूल रही है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से फूल रही है, बस इतनी ही हमें इसे फुलानी है। ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और पानी के अंदर से इस दाल को निकाल कर इस मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। तो मिक्सी के जार में जैसे हम इस दाल को डाल रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, अगर आपकी दाल ऐसे ही पिस जाती है तो अच्छी बात है, और अगर आपको ऐसा लगे यहाँ पर 1-2 चम्मच के जितना पानी डालना पड़ रहा है तो 1-2 चम्मच के जितना पानी डाल लीजिएगा और इसको एकदम से बारीक से फाइन सा पीस के तैयार कर लीजिएगा। अब ये जो चटनी आप देख रहे हैं जो कि इमली की और सौंठ की चटनी है, इसकी रेसिपी मैं पहले से ही आपको दे चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसको मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि होली पर ज़्यादा करके आपको पकवान की, कचौड़ियों की, पकौड़ियों की ही रेसिपी मिलने वाली है, तो मुझे बार बार ये चटनी बनानी पड़ेगी। हर रेसिपी में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने काफ़ी सारी मात्रा में कम से कम 2 से 2.5 किलो की जितनी चटनी बना ली है। बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। यहाँ पर देखिए जो दाल का टेक्सचर है ना कुछ इस तरीके का है। तो दाल को हमें कुछ ऐसा पीसना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि पीसते पीसते गर्म हो जाए और एक तरीके से फ्लफी सी हो जाए। यहाँ पर हमें एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। आप घोल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टाइम। इस बाउल में ये जो मैंने घोल सा डाला है ये कितना है, यहाँ पर 50 ग्राम के जितना बारीक वाला बेसन ले लेते हैं। तो मेरे घर में अक्सर राजधानी का बेसन ही इस्तेमाल होता है। अब ये बेसन डाल के हमें क्या करना है, इसको अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने बेसन क्यों डाला है। बेसन डालने से जो हमारी ये पकौड़ियाँ बनेंगी ना, ये बहुत ही अच्छे से तैयार होंगी, खाने में टेस्टी भी लगेंगी और एक फ्लफी सी भी बनेगी। अब ये वाला काम करने के लिए मुझे काफ़ी देर और काफ़ी मेहनत लगने वाली थी। इसको हमें जब तक फेंटना है जब तक हमारे कंधे नहीं दुखने लगते हैं, या फिर टाइम देखिए आप 15 मिनट के लिए बस इसमें लग जाइए, जब तक एकदम ये ऐसा एयर सी भर हुई, या जैसे इसमें हवा सी भर जाती है, कुछ इस तरीके का नहीं हो जाता है, यानी कि फ्लफी सा नहीं हो जाता है और इसका कलर भी लाइट नहीं हो जाता है, जब तक आपको फेंटना है। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। और इधर देखिए यहाँ पर मेरी जो इमली और सौंठ थी ना उसकी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है बर्तन में। चलिए अब चलते हैं हम पकौड़े की तरफ। तो यहाँ पर सिंपली अपनी कढ़ाई रख दी है और आ चुकी हूँ मैं अपनी पकौड़ियाँ बनाने के पास। तो ये जो मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ इनको सरसों के तेल में नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यह सरसों के तेल में बनाने से क्या होता है, जैसे हम रिफाइंड में कोई पकवान बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सा फूला फूला बनता है, उसका कलर थोड़ा लाइट आता है। और जो हम सरसों के तेल में पकवान बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड सा होता है, खाने में तो अच्छा होता है लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड सा बनता है, उसमें फुलावट कुछ कम होती है। लेकिन मुझे यहाँ पर मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनानी है जो कि फूली फूली, तो मैंने यहाँ पर 1 किलो के जितना रिफाइंड डाल दिया है। तो जब तक मेरा रिफाइंड गर्म होता है, वो काफ़ी सारा है, काफ़ी देर लगी जाएगी, 5-7 मिनट का टाइम। तो इधर मैं आटा लगा रही हूँ
क्योंकि अभी मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। आटा लगा के मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि खाना खाने में अभी 10 से 15 मिनट का टाइम है, तो पहले मैं पकौड़ियाँ ही बना लेती हूँ। और आप इस घोल को देखिए, मतलब एकदम फ्लफी हो रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक कटोरी में पानी लीजिए और थोड़ा सा घोल इस तरीके से डाल के देखिए। अगर ये पानी के ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब ये है जो आपका घोल है ना बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है ना। तो बस ये है, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपकी जो पकौड़ियाँ हैं या फिर आप बड़े बना रहे हो या इस तरीके की कोई भी चीज़ें बना रहे हो ना, तो आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो चलिए, तेल का टेम्परेचर जब मीडियम टू हाई के बीच में जाएगा, इस तरीके से हम छोटे छोटे से साइज़ की ये मूंग दाल की पकौड़ियाँ यहाँ पर तोड़ देंगे। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरीके की कोई पकौड़ियाँ या इस तरीके की कोई चाट या इस तरीके की कोई रेसिपी बनाते हो, तो आपको क्या करना है, किसी भी हैवी तली वाली चौड़े मुँह वाली कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से जब हम चौड़े से मुँह वाली कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक तो हमारा काम थोड़ा आसानी से हो जाता है और मतलब जल्दी से हो जाता है, और दूसरा ये आपस में चिपकते भी नहीं हैं। कितनी बार ऐसा होता है जैसे हम इनको तेल के अंदर डालते हैं तो ये चिपक सी जाती है। तो थोड़ा सा आपको स्पेस बनाते हुए और थोड़ा सा चौड़े मुँह वाली कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। जब ये इस तरीके से सीख जाए, मतलब ऐसी कोई 70 to 80% सीख जाए, इनको आपको सेक के निकाल लेना है। इनको एक ही बार पूरा सेकने की कोशिश ना करें। तो आप क्या करोगे, पहले सारी की सारी जो पकौड़ियाँ जितनी बैच में बन रही है, आप सारी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लोगे और उनको पूरा नहीं सेकोगे, उनको लाइट सा ही सेक के निकाल लोगे। और जब ये आप ऐसा लगे कि हमने सारी पकौड़ियाँ जो है सेक ली है, अब लास्ट वाली कहानी हमारी बच रही है। मेरे तो टोटली यहाँ पर 4 से 5 बैच बने थे। एंड में आके जितनी आपकी कढ़ाई में या तेल में आ सकते हैं, तो इनको दोबारा से आप तेल के अंदर डाल दोगे और 1 से 2 मिनट के लिए इनको फिर से सेक लोगे। कितनी बार ना ऐसा होता है कि जैसे आप ये पकौड़ियाँ बना रहे हो तो आपको ऊपर से ऐसा लग रहा है ये सीख गई हो, लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाती है। अब आप ये जान लीजिए, जो भी पकौड़ी आपकी कच्ची रह जाएगी और इनको जैसे आप पानी में डालोगे फुलाने के लिए, तो जो अच्छे से सीख जाएगी वो तो बहुत अच्छे से फूल जाएगी, जाली बन जाएगी। और जो अच्छे से यहाँ पर फ्राई नहीं हो रही है ना, तो वो पानी में जाने के बाद सुकड़ जाएगी और अंदर से हार्ड हो जाएगी। तो अच्छा तरीका यही है कि आप इनको डबल फ्राई कर लो। एक बड़े से भगोने में मैंने खूब सारा पानी ले लिया है और इसमें 1 से 2 चम्मच के जितना नमक डाल लिया है, ताकि हमारी पकौड़ियों में एक नमकीनपन भी आ सके। बाकी एक पकौड़ी मैंने आपको तोड़ के दिखाई है, वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी यहाँ पे और मैंने ना कैमरे पे ध्यान नहीं किया था। तो जितनी भी पकौड़ियाँ थी वो सारी मैंने पानी के अंदर डाल दी हैं। अब हमें क्या करना है, ताकि पानी के अंदर डूबी रहे, नीचे तक जाके कोई भी इस तरीके से एक प्लेट रख देनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, चलो। यहाँ पर देखिए, ये जो पकौड़ियाँ हैं ना, इस टाइम पर ये आधी भी पकौड़ियाँ नहीं बची हुई हैं। इनको हमें 1 से 1.5 या 2 घंटे के लिए पानी में छोड़ना है। कितनी बार ऐसा हो जाता है ये आधा घंटे में तैयार हो जाती है और कितनी बार थोड़ा सा ना ये टाइम ले लेती है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए इनको छोड़ देना है। अब मैंने आपको बताया ना कि दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने पानी में डाल के जैसे इनको छोड़ दिया था, तो दोपहर में भोग लगाने का टाइम हो गया था और शाम अभी बहुत ज़्यादा दूर थी और शाम होने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो हमने दोपहर में भोग लगा दिया था और इनमें से एक एक कटोरी, यानी कि जिसको जितनी पकौड़ियाँ खानी थी वो खा भी ली थी। अब फाइनली 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इनको पानी में पड़ा रहने दिया था और अब टाइम आ चुका है अपनी वीडियो को कंप्लीट करने का। तो मैंने पहले क्या किया, उसमें थोड़ा सा ना पुदीना के पत्ते डाल दिए हैं। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, दूसरा थोड़ा हल्का हल्का ना टेस्ट आ जाता है पुदीना का। यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ और ये मार्केट की दही है, क्योंकि घर में दही नहीं है थी। तो पहले मैंने इसको बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। देखिए, दही को हमें कुछ इस तरीके से फेंटना है। कितनी बार ऐसा होता है कि घर में इस तरीके की क्रीम टेक्सचर वाली दही नहीं बन पाती है, तो आपको किसी भी मोटी जाली वाली छलनी में दही को छान लेना है। तो इसी तरीके से आपकी दही तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, जो मेरी मूंग दाल की पकौड़ी, या फिर आप इनको वड़े बोलते हो या आप इनको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है, जो भी आप कुछ बोलते हो ना, कितनी अच्छे से तैयार हो रही है और काफ़ी अच्छे से ना फूल भी रही है और इनमें ना अंदर तक पानी सा भी भर रहा है। तो आपको इस तरीके से ये निचोड़ देनी है और दही के अंदर डाल देना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चाहते हो ना इस दही में थोड़ा बहुत मीठा डालना, तो आप थोड़ा सा मीठा डाल के भी मतलब इसको फेंट सकते हैं, बट मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगता है। एक पकौड़ी आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली बनी हुई है। ये देखिए बन रही है ना, बिल्कुल फ्लपी फ्लपी सी बन के तैयार हुई है। नॉर्मली जैसे हम मार्केट में कोई पकौड़ियाँ वगैरह खा लेते हैं तो पेट में कब्ज़ सा बन जाता है और मतलब नुकसान सी भी देती है।
आप मूंग दाल से बनाइए उड़द दाल की जगह, है ना, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी भी बन के तैयार होगी। आपने देखा केवल 200 ग्राम के जितनी मैंने मूंग दाल ली थी, 50 ग्राम की जितनी उड़द दाल ली थी, यानी कि टोटली मैंने 250 ग्राम की जितनी ये दाल ली थी। और 250 ग्राम दाल में यहाँ पर इतनी सारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हुई है कि अगर हम 2 टाइम भी खाना ना बनाए ना तो सब पेट भर भर के खा लेंगे। और वैसे भी खाई भी ऐसे ही थी, ठीक है ना। तो जैसे दही में मैंने इनको डाल दिया था, तो दही में डालने के बाद इनको बहुत ही अच्छे से मतलब मिला सा लिया है, इन पे अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से आप चाट बनाइए तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। अलग से दही डालते हैं ना, इतनी अच्छी नहीं लगती है। वैसे गाँव में जब हम बचपन में थे ना और खाते थे, कोई बेचने के लिए आता था तो वो तो ऐसे ही मतलब दही खटाई वगैरह डालते थे ऊपर से, उनकी बहुत टेस्टी लगती थी। यहाँ पर मैंने ये दही में से निकाल के थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा अपना सादा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया है। चाट मसाला मैं डालना भूल गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये है मेरी धनिया वाली ग्रीन चटनी, जो कि तीखे वाली है। इसकी रेसिपी मैं सेपरेट आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आप कहोगे तो थोड़ी सी ये भी डाल देते हैं। ये स्पाइसी वाली चटनी है और चाट चटपटी ना हो तो फिर वो चाट नहीं कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये डब्बा लेके आई तो ये डब्बा आधे से ज़्यादा भर रहा था खटाई का। और जब हमने दोपहर में भोग लगाया था ना, तो सभी ने थोड़ी थोड़ी पकौड़ियाँ वगैरह ले ही ली थी। और देखिए खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कि बच्चे भी इसको बहुत भर भर के खाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए ये जो मैंने खट्टी मीठी चटनी है ये भी यहाँ पर डाल दी है। और अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और स्पाइसी बना लेते हैं, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर और डाल देते हैं। तो ये लीजिए हमारी मूंग दाल की सुपर सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया टेस्टी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। इस होली आप भी अपने घर में इन पकौड़ियों को ज़रूर से बनाइएगा। इनको आप एक ही दिन पहले शाम के टाइम में बना के रख सकते हो और होली के दिन बेफिक्र होके अपना होली का रंग खेले या अपना कुछ भी इंजॉय करे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको काम करने में ज़्यादा परेशानी होगी जिसकी वजह से आप होली को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब सब कुछ करने के बाद ये वाला मोमेंट तो बनता ही है। तो जैसे मैंने इसको तोड़ के दिखाया आपको, एकदम ऐसी लग रही है अंदर से जालीदार और एकदम मतलब सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हो रही है, देखिए, है नहीं। इतनी सी दाल से और इतनी सारी पकौड़ियाँ घर पे बनके तैयार हो रही है तो फिर और क्या चाहिए। तो फिर क्यों बाज़ार से लाके खाई जाए, ऐसी भी तो बात है ना। बाज़ार से लेके आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 रुपए की एक ही पकौड़ी सी देता है वो, और वो खाने में इतनी टेस्टी भी नहीं लगती है, पता नहीं कि वो तो फीकी फीकी सी लगती है। तो इस तरीके से आप इन पकौड़ियों को अपने घर में बनाया करें, अपने परिवार वालों को खिलाया करें, किसी भी त्यौहार पर जो है इंजॉय किया करें। कहने के लिए तो ये पकौड़ियाँ बनाई जाती है होली पर, हमारे यहाँ पर ये जन्माष्टमी पर भी बनाई जाती हैं। और चलिए ये तो हो चुकी है मेरी एकदम से एंडिंग, और अब खाने वाले इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि खाने वाले बहुत देर से मुझे बोल रहे थे मम्मी जल्दी अपनी जो रेसिपी है ना उसको कंप्लीट कर दो, हमें खानी है। शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 से 6 बजे के बीच का टाइम है। और आप देखिए खाना खाने से पहले टूट के पड़े हुए हैं इन पकौड़ियों के ऊपर परिवार वाले।